ओके प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था. अब देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट. ओके हियर द 4.1 सब एटॉमिक पार्टिकल में ऑल आर पार्टिकल आर और दिस टाइप इज गोइंग ऑन अ रिड्यूस सिलेबस. दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग हियर इन दिस में क्या क्या रिड्यूस हुआ है. सी हियर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिड्यूस सिलेबस में किया है. डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ये ऑल्सो गोइंग ऑन अ रिड्यूस सिलेबस. फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन ऑल्सो गोइंग ऑन अ रिड्यूस सिलेबस. 25% as the pandemic situation of COVID-19. That's why it's he all the portion it cut 25%. That's why he all portion are going on a reduced syllabus. इसलिए मैं ये portion नहीं लूँगी. हम start करेंगे यहाँ तक all portion are going on a reduced syllabus. हम start करेंगे here the 4.2. आप सब टिक कर लो. reduced portion में 4.13 डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन गया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन गया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और गोइंग ऑन अ रिड्यूस सिलेबस. तो हमें ये पेपर में नहीं आएगा, हमें ये लेना नहीं है. तो ये रिड्यूस सिलेबस में गया है. हमारा जो आएगा वो स्टार्टिंग है 4.2 एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. हमने प्रीवियस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखा था और एटम आर डिवाइडेड ऑन अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, कि उसके अंदर भी कुछ छोटे टीनी पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं. तो वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो ये तो हमने देखा. उसमें अगर हमें किसी को आइडेंटिफाई करना है, हाउ टू आइडेंटिफाई द एटॉमिक नंबर कितना है हर एक एलिमेंट को, अगर हमें डिफरेंट आइडेंटिफाई करना है तो उसका एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक मास नंबर हमें देखना है. तो फर्स्ट see this, the number of proton in the nucleus is a chemically identify of an element. अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन आइडेंटिफाई करना है किसी एटम का, इन द न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट. ये किसकी आइडेंटिटी बन जाती है, उस एलिमेंट की आइडेंटिटी बन जाती है. अगर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में हमें पता करना है कि कितने प्रोटॉन है, ये उसकी आइडेंटिटी बन गई. जैसे हीलियम में कितने प्रोटॉन है ये हमें पता करना है, तो ये इसकी आइडेंटिटी है. तो हम इसको आइडेंटिफाई करें, हीलियम में इतने हैं, हाइड्रोजन में इतने हैं, इसकी बन गई उसकी केमिकल identity. Okay, this number is called as atomic number. Also this number is called as atomic number. जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा. और एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z. राइट डाउन इन योर नोटबुक. एक छोटा पॉइंट, एक बुक बना लो छोटी सी, और उसमें आपको साइन किसको क्या बोला जाता है. जैसे एटॉमिक नंबर को डिनोटेड बाय कैपिटल Z. राइट, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z. तो जितना फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर, हमारे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, सो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 1. हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो नंबर ऑफ मतलब Z की वैल्यू कितनी रहेगी उसकी 2. हाइड्रोजन में Z की वैल्यू कितनी रहेगी 1. वैसे हीलियम में एटॉमिक नंबर उसका 2 है, तो प्रोटॉन कितने रहेंगे 2. अंडरस्टूड है ना. हीलियम का सी हियर, अगर हम देखने जाए कि हमें देखना है कि कितने कितने, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, राइट. देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, मतलब हाइड्रोजन की Z की वैल्यू कितनी है हमें पता करनी है. तो हाइड्रोजन की Z की वैल्यू कितनी है, एटॉमिक नंबर कितना है हाइड्रोजन का 1. सो प्रोटॉन कितने रहेंगे उसके, है ना, जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन 1. उसके बाद हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, मतलब Z की वैल्यू कितनी, Z मतलब Z इज डिनोटेड बाय एटॉमिक नंबर कैपिटल Z. तो Z की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो प्रोटॉन कितने रहेंगे उसके 2, या वाइस वर्सा हम उसको बोल सकते हैं. अभी हम फिलहाल ये ना देखते हुए और ये ना देखते हुए हम उसकी Z की वैल्यू, मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर इज 2, लिथियम का 3, बोरॉन, बेरिलियम, ये आगे का आपका होमवर्क है. ओके, सो सी हियर कि फॉर एग्जाम्पल कॉल्ड एज दिस नंबर इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज केमिकल आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट. दीज नंबर मतलब प्रोटॉन की कितनी क्वांटिटी है, आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट, दीज नंबर कॉल्ड एज एटॉमिक. अब हो गया हमें आइडेंटिटी. कैसे आइडेंटिटी मिली कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1, मतलब एक ही प्रोटॉन वहां पे है, तो ये आइडेंटिटी होगी. हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास 2, लिथियम के पास 3. ये बन गई उसकी आइडेंटिटी, बन गई. राइट, सो ऑफ द एलिमेंट
द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट्स प्लस जेडी। अगर पॉजिटिव चार्ज हमें पता है प्रोटॉन कैरी, लिख लो, ये भी लिख लो, प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन कैरी निगेटिव चार्ज। कितने हमने देखा है, हमने वो डिस्कवरी नहीं पढ़ा क्योंकि रिड्यूस सिलेबस में गया, इसलिए आपको चार्ज नहीं पता, तो फिर भी आप चार्ज लिख लो कि किस पे कौन सा चार्ज रहेगा। सी हियर प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, राइट डाउन इन योर नोटबुक, प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, electron carry electron is indicated as E, proton is indicated as small p, electron is indicated as small e, ये भी लिख लो इंडिकेट में, जैसे एटॉमिक नंबर इज इंडिकेटेड एट कैपिटल Z, प्रोटॉन इज इंडिकेटेड कैपिटल P और विच चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज इंडिकेटेड एट स्मॉल e और विच चार्ज निगेटिव चार्ज। ये आपका हो चुका है ना 10 तक हो चुका है। अब और क्या रहता है एटम में, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ही रहता है क्या, नहीं, न्यूट्रॉन भी रहता है। तो न्यूट्रॉन कैरी विच चार्ज, न्यूट्रॉन इज इंडिकेटेड एज स्मॉल n और न्यूट्रॉन कैरी विच चार्ज, हियर द नो चार्ज, कोई भी चार्ज उस पे नहीं रहेगा, हम ऐसे लिख सकते हैं हियर द नो चार्ज, उस पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, नो चार्ज ऑफ द न्यूट्रॉन। याद रखना है प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरी निगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन नो चार्ज, कोई भी चार्ज उस पे नहीं रहेगा। ओके, सी हियर, सो द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज द प्रोटॉन प्रेजेंट इन द प्लस जेडी, मतलब उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। एटम बिंग्स द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली देखा जाए, इलेक्ट्रिकली नेचर देख रहे हैं हम, इलेक्ट्रिकली एज अ न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, एटम का, अंदर के एलिमेंट का नहीं बोल रही हूँ मैं, अंदर के एलिमेंट का हमने देखा प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरी निगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, बट एटम ब्रिंग्स द इलेक्ट्रिकली, अगर हमें इलेक्ट्रिकल सर्किटली हमें उसको प्रोवाइड करना है तो इट इज द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, उसमें कोई भी चार्ज नहीं का। ओके, so it contains the same number of extra nuclear electron in it, it's a atomic number। अगर वो it contains the number of electron, उसके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, अब हमें देखना है ना हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, हेलियम में, तो वो कंटेन करते हैं जो भी एटॉमिक नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्ज डिसाइड करते हैं कि कितना क्या है, वो डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा उसको पॉजिटिव चार्ज रहेगा, न्यूट्रल रहेगा या निगेटिव चार्ज रहेगा। Therefore the total electronic charge on the atom is निगेटिव, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन, हमने अभी देखा ना, राइट, यहाँ पे अभी जस्ट देखा कि इलेक्ट्रॉन जो भी डिसाइड करेगा वो कौन से चार्ज में रहेगा, निगेटिव चार्ज में रहेगा। प्रोटॉन का हमें कोई भी देना, हमें जो भी है एटम का जो भी डिस्कवरी हमारा चार्ज डिसाइड करेगा, वो हमारा इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा कि इतने चार्ज हमारे आएंगे और वो रहेंगे हमारे निगेटिव में। सो विच चार्ज इज गोइंग ऑन, निगेटिव चार्ज। ओके, दस इन एनी एटम, कोई भी एटम पकड़ लो, दस इन एनी एटम एटॉमिक नंबर, अगर हमें कोई भी एटम का एटॉमिक नंबर निकालना है, कोई भी एटम का, फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर ऑफ Z, तो हमें पहले एटॉमिक नंबर निकालना है, तो फॉर्मूला इज एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे हमें पता चलेगा एटॉमिक नंबर ऑफ कोई भी एलिमेंट का, है ना। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का, तो हमें पता करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर रहेगा। तो हमें पता चल गया हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 1, तो एटॉमिक नंबर कितना हो उसका 1। या ऑब्लिक अगर हमें प्रोटॉन नहीं पता, तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन पता है कितना है 1, हाइड्रोजन में पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो उसका एटॉमिक नंबर हुआ कितना 1। मतलब या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें पता रहने चाहिए, नंबर ऑफ हमें इलेक्ट्रॉन पता रहने चाहिए, तब जाके हमें मिलेगा उसका एटॉमिक नंबर। अगर हम हीलियम का देखने जाए तो हीलियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 2। हर एक आपको याद रखने के लिए बताती हूँ कि जितने प्रोटॉन क्वांटिटी रहेगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी रहेगी। ओके, सो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 2, तो एटॉमिक नंबर कितने 2, राइट। सो वैसे ही अगर हमें प्रोटॉन नहीं पता तो हमें इलेक्ट्रॉन पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है हीलियम में प्रेजेंट 2, तो एटॉमिक नंबर इज 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना रहेगा 2। सो एज कैन बी सीन फ्रॉम द टेबल 4.1, आप 4.1 टेबल देखो मुझे, जिसमें हमें पता चलेगा कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस साइड। अगर हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड जैसे ऑर्गन का दिया है,
ऑर्गन का यहाँ पे है, ये हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये आपको ऊपर और नीचे के साइड में क्या लिखा है ये समझना पहले जरूरी है। ओके, तो ये टेबल का हम बाद में देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया टेबल। व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। ओके, और हाउ टू कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर? हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन पता रहने चाहिए, अदरवाइज हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता रहने चाहिए, तो हमें मिल जाएगा हमारा एटॉमिक नंबर। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम उसका एटॉमिक मास देखेंगे। अंडरस्टूड?